जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं पाक 27 न्यूज़। जी मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची के एक सरकारी स्कूल में, जहां पर स्टीम मुकाबलों के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में सिंध भर के 11 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए तलबा और तालबात ने शिरकत की। एक कहावत है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे ख़राब। क्यों ना खेल कूद के साथ साथ साइंसी तजुर्बे भी किए जाएं। यहाँ पर इस प्रोग्राम में तलबा और तालबात ने अपने साइंसी तजुर्बे को आसान बनाकर पेश किया। प्रोग्राम में बच्चों को साइंसी तजुर्बे और स्टीम के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाई गईं। मजा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान है। सर क्या आपने प्रोजेक्ट बनाया और किस हवाले से यहाँ पर आपने एक्टिविटी? ओके सर, हमारी कंपनी का नाम अमीक है। हमारा फोकस ई लर्निंग पे, हम वीआर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स पे टीचर्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को, लाइक सीपीआर ट्रेनिंग और फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग जो है मैंडेटरी होती है, तो हम वीआर के थ्रू वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी बेस्ड ये प्रोग्राम है। और इसके ज़रिए हम बच्चों के लिए भी एक्टिविटी रखी है कि एज ए एस्ट्रोनॉट किस तरीके से लाइफ गुजारी जाती है, वो प्रोग्राम भी इस डिवाइस के अंदर है जो बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट जब स्पेस स्टेशन पे लाइफ गुजारते हैं तो किस तरीके की लाइफ गुजारते हैं, उसे क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें एक बाकायदा प्रोग्राम के जरिए वो फील करते हैं जीरो ग्रेविटी के, एक कदम रखें चांद पे 10 कदम फील होते हैं। तो इस प्रोग्राम के जरिए उन्हें एक एस्ट्रोनॉट की फीलिंग आती है, उन्हें पता लगता है कि एस्ट्रोनॉट हमारे लिए क्या ऊपर लाइफ गुजार रहा है। एक इस प्रोग्राम का बेस है। एक सीपीआर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि किसी की कोई तैरते हुए बारिश में या नहर पे नहाते हुए उसका सांस डूब गया तो उसे सीपीआर किस तरीके से प्रोवाइड की जाए। लाइक जो फिजिकल ट्रेनिंग रेस्क्यू 1112 इस टाइप की रोटरी क्लब वाले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फिजिकली हम वही ट्रेनिंग वीआर बेस्ड प्रोवाइड करते हैं। जी मेरे साथ एक और असातिज़ा मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे जानते हैं इन्होंने यहाँ पे इस इवेंट में एक अपना गेम पार्टिसिपेट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम? मेरा नाम उज़मा यासीन है और मैं शांति नगर कैंपस GBSS शांति नगर कैंपस की HM हूँ और मैं यहाँ बहुत खुशी बच्चों को लेकर आई। मैंने ये प्रोग्राम देखा स्टीम का जो लगा हुआ है यहाँ, इससे मैंने देखा बच्चों में लर्निंग पावर पैदा हो रहा है। और मेरे स्टूडेंट्स ने, शांति नगर कैंपस के स्टूडेंट ने टीचर्स के साथ, मिस सदफ है, सर कासिम है, मिस आमना है, इसके अलावा जकिया है और भी टीचर है, फहद है, उन सब के साथ मैंने विजिट किया। अच्छा, विजिट करने की वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये पैदा हो सलाहियतें कि वो दूसरे बच्चों को जब देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम कहाँ आगे पहुँच चुके हैं, तो उनके अंदर भी ये चीज़ें पैदा। और मेरे स्टूडेंट ने मैथ्स की लर्निंग स्टडी की है, लर्निंग एक्टिविटी जो है ना मेरे स्टूडेंट ने अभी की है और इसके अलावा और मेरे टीचर भी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो वर्कशॉप हो रही है। जी मेरे साथ एक और टीचर मौजूद है, इनकी भी बड़ी मेहनत है स्टूडेंट्स के साथ, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। I'm Sadaf Bukhari from Shanti Nagar GBSS Shanti Nagar campus, and we have come here to for our students to participate in all these interactive activities, and these activities have provided a very nice chance for the students to relate देयर कोर्स वर्क विद द गेम्स। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे बच्चों को एक्सप्लोर करने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है कि किस तरह जो है ये गेम्स है, ये मैथमेटिक्स के, ये सब इंग्लिश है, साइंस है, ये सब्जेक्ट्स जो हैं हमारी डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हैं कोर्स टॉपिक्स जो हैं, और उसको जो है ये यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनके जो आइडियाज़ हैं वो डेवलप हो रहे हैं कि हाउ वी कैन इंटरेक्ट दीज गेम्स विद आवर सब्जेक्ट्स। जी मेरे साथ एक और टीचर मौजूद है, इनसे जानते हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएंगे गेम के हवाले से? मैं GBSS शांति नगर से हूँ, कासिम सईद मेरा नाम। ये इन्होंने एक गेम इम्प्लीमेंट किया है स्कूल के अंदर मैथ्स का। बेसिकली हम बच्चों को क्लास 9 के अंदर ग्राफ पढ़ाते हैं, उस ग्राफ की ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जिसके अंदर बच्चों को, जो हमने ऑन बोर्ड बच्चों को पढ़ाया था, उसकी फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे हमने परफॉर्म बच्चों से कराई। उसके अंदर X एक्सिस Y एक्सिस किस तरह कोऑर्डिनेट्स मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, पॉइंट किस तरह मूव करता है, वो सारी चीज़ें। तो ये बड़ा अच्छा लगा, बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा होगा। इस तरह की एक्टिविटीज़ मजीद चाहिए हमें कि हम इसको बढ़ाएं ताकि बच्चों में कैपेबिलिटीज़ बढ़े। फिजिकल जितनी एक्टिविटीज़ होंगी तो बच्चों में जो चीज़ वो लर्न कर रहे हैं उसको वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये बहुत अच्छा है। बहुत खुशी मुझे ये चीज़ देख के, ग्राफ देख के, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जी मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं और इन्होंने क्या एक्टिविटीज़ करी है स्टीम मुकाबलों के अंदर, मजीद इनसे जानते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जान मोहम्मद है। सर आप अपने बारे में बताइएगा और बताइएगा आपने क्या एक्टिविटीज़ करी है स्टीम मुकाबलों में, बच्चों को क्या मैसेज दिया? Okay, so this is Jan Mohammed from R&D from Bracket पाकिस्तान। So basically आज हमारा पर्पस था, यहाँ पर हमने बच्चों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री होती है, बेसिकली जो हमारी प्रोडक्ट्स है डेटॉल, MPC और फिर हमने हैंड सैनिटाइजर एंड लिक्विड हैंड वॉश के बारे में बताया बच्चों को कि कैसे डेटॉल जर्म किल करता है। सो बेसिकली द केमिस्ट्री बिहाइंड इट, वी एक्सप्लेन द केमिस्ट्री बिहाइंड इट कि किस तरह से सर्फेक्टेंट अपना काम करता है, किस तरह से वो ग्रीसी स्टेन्स को रिमूव करता है, किस तरह से कोई भी सर्फेक्टेंट जो है वो परफॉर्म करता है अगेंस्ट द ग्रीसी स्टेन्स एंड किस तरह से कोई भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो है वो बैक्टीरियाज को किल करता है। सो बेसिकली हमने उनको ये कॉन्सेप्ट दिया एंड आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक इवेंट। बच्चों को इस स्टेज पर इस तरह के कॉन्सेप्ट देने से हो गए कि उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होगा और आई थिंक एजुकेशन में वो और ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। जी मेरे साथ मौजूद है स्टीम मुकाबलों के अंदर प्राइवेट सेक्टर से, इन्होंने यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई है, इनसे मज़ीद जानता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रुताबा सैयद है और मैं सेंटर फॉर आर्ट स्पेस मेथोडोलॉजीज एंड वेलबींग से हूँ, CFAW से। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्ट्स के लिए और पब्लिक आर्ट्स के लिए और ह्यूमनिस्टिक आर्ट्स के लिए बेइंतहा काम करती है। उसी तरीके से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अवामी आर्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये मिसिंग आ रही है कि हम आर्टिस्ट से बनवा के अवाम के लिए रखते हैं, लेकिन अवामी आर्ट शुड बी डन अवाम के थ्रू। तो ये ब्लैंक कैनवस की जो एक्टिविटी है इसको हमने दस्तरखान के कॉन्सेप्ट से निकाला था कि एक दस्तरखान के इर्द गिर्द लोग पेंट करते हैं तो उसके थ्रू कम्युनिटी बिल्ड होती है। अब उस कम्युनिटी के थ्रू जो है वो लोग आपस में एक दूसरे के काम से, अपनायत से ओनरशिप आती है, अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपने उस जगह के लिए आप क्रिएटिवली सोचते हैं। तो यहाँ पे इस इवेंट के अंदर करने का हमने यूजुअली अब तक हम पब्लिक पार्क्स के अंदर करते आ रहे थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव डन दिस इन अ स्कूल और अभी जो है अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट जगहों पे इसको लेके जाएं। अच्छा मैडम, इस कैलीग्राफी को भी और सूफी के आर्ट्स भी हैं, इस तरह के मैनी टाइप्स ऑफ आर्ट्स हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? माशाल्लाह से ये एक भरपूर तरीके से उरूज पे चलता था आर्ट, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ख़त्म होता जा रहा है। हाँ। आप स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे, पाक 27 के देखने वाले व्यूवर्स को क्या कहेंगे? बिल्कुल। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने सकाफत को अपनी पढ़ाई से अलग क्यों किया है। फिज़िक्स है तो फिज़िक्स के साथ भी तो आर्ट्स हो सकती है। मैं प्रोफेशनली मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैंने उसके साथ साथ जो है आर्ट्स भी किया और फिर वेलबींग भी किया, लेकिन उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर सकाफत के साथ हर सब्जेक्ट के साथ जो है वो आर्ट्स को जोड़ा जा सकता है। तो मेमार सिनान जो है वो असल में तो आर्किटेक्ट थोड़ी था, लेकिन अपने बाग के अंदर बैठा के कई लोगों को उसने क्या क्या महान बना दिया। तो इसी तरीके से न शायरी की कोई ज़बान थी, इस तरीके लोगों के एक्सप्रेस करने का तरीका है, हमने उसको एक बक्से में बंद नहीं करना था। तो आर्ट्स एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट्स हर चीज़ में, और जब तक हम उसको अलग अलग नहीं करते रहेंगे तब तक यही डिवीज़न रहेगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम साइंस, आर्ट्स, ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ हर चीज़ को जोड़ना शुरू कर दें। मैं जो है स्टीम मुकाबलों जो कि पाक अलायंस मैथ्स फॉर साइंस और स्टीम पाकिस्तान उसके टेक्निकल ऑर्गेनाइजर से टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे हम, और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ जो है हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों के साथ है, सिंध की 10 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों के साथ है, और ये आज हमारा जो है फाइनल राउंड है। इससे पहले बच्चों के अपने अपने स्कूल्स में स्कूल राउंड हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट राउंड्स हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ जो बच्चे हैं वो विनिंग स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली 3 चैलेंजेस थे इस कंपटीशन के, तो तीनों चैलेंजेस के जो है विनिंग स्टूडेंट्स आज आए हैं हमारे पास। बिल्कुल मैम, माशाल्लाह से आपने यहाँ पे एक जिम्मेदारी भी संभाली हुई है, बड़ा फेस करना पड़ता है इन मामलात को। आपको कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई क्योंकि इतने बड़े स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स थे? जी बिल्कुल, मतलब ये एक स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये क्लोज टू 200 स्कूल्स के बच्चे हैं, क्योंकि कंपटीशन में 200 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। आज तकरीबन एक वक्त में यहाँ पे 1300 से 1500 के बीच में बच्चे मौजूद हैं। तो इतने बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइज करना डेफिनेटली चैलेंज होता है, बट एट द सेम टाइम वी आर वेरी हैप्पी कि हम एक्चुअली इतने सारे स्टूडेंट्स को इंगेज कर पाए इस एक्टिविटी में।
और क्योंकि स्टीम का वो है तो इसके अंदर हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा काम आ गया है, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का। और हमने स्टेम तो कॉमन है ज़्यादा, लेकिन स्टीम का मतलब है कि स्टेम में हमने आर्ट्स को भी इंक्लूड किया है। तो सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो इन सारी फील्ड से रिलेटेड हैं, और हम चाहते थे कि बच्चे इन फील्ड्स के बीच में जो कनेक्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करें अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू, अपने काम के थ्रू। जी मेरे साथ एक और असातिज़ा यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानते हैं मज़ीद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम? फरजाना। मैडम आप क्या कहती हैं स्टीम मुकाबलों के हवाले से यहाँ गवर्नमेंट सतह पर मुनक्किद किए जा रहे हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देंगी? इस तरह के मुकाबले बच्चों के लिए इवेंट्स मुनक्किद होने चाहिए और मोटिवेशन होती है, इस तरह बच्चों को सीखने को मिलता है। जो चीज़ें बच्चों ने नहीं कभी देखी हुई होती, इस तरह से ऐसे उस पर आके स्टेज पे बच्चों को समझाना, इस तरीके से बहुत बड़ा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और इसकी वजह से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले और उनको आगे बढ़ने का हौसला भी मिले। बिल्कुल मैडम, वक्त ज़माना भी जो सियासतदान रहे हैं वो मुसलमान गुजरे हैं और इस तरह के इवेंट से बच्चों में एक हौसला अफजाई होती है और इनका कॉन्फिडेंस हाई होता है। आप पाक 27 के व्यूवर्स देखने वाले हैं, उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे? बच्चों को हौसला घर की तरफ से ज़्यादा मिलता है, पेरेंट्स की तरफ से मिलता है, तो वो आगे बढ़ते हैं। आगे उनको आगे बनाने में उनका किरदार जो है वो स्टूडेंट्स को तो उनके साथ का होता है और साथ में वालिदैन का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसमें होना चाहिए। सबको मिला के फिर बच्चा एक बिल्डर जैसे एक तामीर करता है बिल्डिंग, इसी तरह एक कौम का मेमार जो है वो एक उस्ताद बनाता है और उसके वालिदैन उसके जो है वो गाइडर होते हैं। जानते हैं ये स्टीम मुकाबलों में आई हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा यहाँ पर आप स्टीम मुकाबलों में आई हुई है, यहाँ एक्टिविटीज़ चल रही हैं स्टूडेंट्स की? मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, बहुत अच्छी हैं इधर, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। अभी हमने बहुत सारी, मैंने 1-2 एक्टिविटीज़ भी की हैं और ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। पाक 27 के जो देखने वाले हैं इसके बारे में आप क्या मैसेज देंगे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को कि आप लोग, बहुत अच्छा है, ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है और आपको पता चलता है कि आपने कौन कौन सी स्किल्स है। आपने अब तक क्या सीखा यहाँ पे एक्टिविटी में? मैंने पेंटिंग की एक्टिविटी की है एक, और ऐसे वगैरह लिख रहे हैं माँ बाप पे, तो वो किए थोड़ा बहुत। जी जैसा कि आपने देखा 11 डिस्ट्रिक्ट के सिंध से तमाम स्कूलों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया स्टीम मुकाबलों में और माशाल्लाह से बच्चों ने यहाँ पर इनामात भी जीते। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद उमर फारूक को, कैमरामैन हसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।